रिजर्व बैंक ने डिजिटल कर्ज देने वाली कंपनियों को कर्ज की रिकवरी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्ज की किश्त चुकाने से असफल होता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसकी रिकवरी के लिए कंपनी को कर्जदार के पास रिकवरी एजेंट की जानकारी पहले से देनी होगी। रिकवरी एजेंट की जानकारी के बाद ही कर्जदार से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सर, पहला सवाल ये कि क्यों लाए गए इस तरीके के दिशा निर्देश? डिजिटल लोन की रिकवरी को लेकर तमाम सारे सवाल थे और हमने लोन रिकवरी एजेंट्स की जिस तरह से कर्ज लेने वालों से डील करते थे और उसमें कई जगह आत्महत्या के मामले भी सामने आए थे, वो जिस तरीके का उत्पीड़न करते थे उसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक पिछले 1 साल से अलग अलग निर्देश दे रहा है। लेकिन अब डिजिटल लोन्स की रिकवरी के लिए जो नए दिशा निर्देश आए हैं उसमें बहुत बड़ी स्पष्टता है और इस तरह से रिजर्व बैंक लोन रिकवरी के तौर तरीकों का एक मॉडल सेट करने की कोशिश कर रहा है। उसमें स्पष्टता ये है कि अगर रिकवरी एजेंट भेजा जाएगा तो उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी और इसके साथ रिकवरी करने जिसने लोन रखा उसके अपने कुछ अधिकार हैं, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में काफ़ी कुछ साफ सुथरा नहीं था। बैंक और कर्ज देने वाली कंपनियां अपने तरह से कर्ज की वसूली करती थी और उसमें निजी एजेंसियों को भी शामिल करती थी। तो रिजर्व बैंक की कोशिश है कि इसमें थोड़ी पारदर्शिता और स्पष्टता है। सर, और दिशा निर्देशों में क्या खास है, क्या नए नियम आए हैं? इस नियम का जो दूसरा हिस्सा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा है क्योंकि रिजर्व बैंक डिजिटल लेंडिंग को लेकर, डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर जो बैंक हैं और वित्तीय कंपनियां उनके साथ लगातार चर्चा में है और नियमों में बदलाव हो रहा है। रिजर्व बैंक ने जो नए नियम जारी किए हैं उसमें अब जब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन लिए जा रहे हैं उनको डिजिटल लोन्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। आमतौर पर वो लोन रखे जाने का संकेत दिया गया है जिनके पीछे कोई बड़ा कोलेटरल नहीं होता, यानी जब डेबिट कार्ड के बदले आप लोन लेते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं और वहाँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स या EMI से जो भुगतान करते हैं वो कर्ज भी अगर उनकी वसूली रिकवरी होगी तो वो डिजिटल लेंडिंग के दायरे में आएगी। रिजर्व बैंक ने एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं बैंकों के लिए और वित्तीय एजेंसियों के लिए। इसके साथ जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो डिफरेंट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल वॉलेट कंपनियां हैं, ये भी जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं किसी बैंक के लिए या खुद भी जो लेंडिंग सर्विस देती हैं, उनके लोन्स भी अब इस दायरे में आएंगे। तो धीरे धीरे डिजिटल लोन को लेकर जो नियम है उनकी तस्वीर साफ होने लगी है और रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन का दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया और इसमें वो सारे लोन शामिल होते दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पर आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बाकी तौर तरीकों से लिए जाते हैं।